नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आरज़ू काज़मी जी, बहुत दिनों बाद। क्योंकि आरज़ू जी कह रही थी कि साहब हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। अब शायद इंटरनेट वगैरह चलने लगा होगा और भी मुझे तो बाकी सारे जितने भी हैं बहुत तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने स्टूडियो छोड़ के भाग रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इधर-उधर जो है वो तलवारबाज़ी कर रहे हैं। लेकिन हमने जो एक भागने का जो सबसे अच्छा सीन देखा, वो फवाद चौधरी का देखा साहब। हमें ये नहीं पता था कि इस तरह से भी हो सकते है और उसके बाद मैंने यहाँ प्रपोज़ किया था कि 120 केजी प्लस की रेस अलग से होनी चाहिए और उसमें फवाद चौधरी जो है वो डेफ़िनिटली गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, यहाँ पर असल में सोशल मीडिया, यूट्यूब और हर चीज़ इन्होंने बैन कर दी थी, बंद कर दी थी। तो इस वजह से कुछ काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। वीपीएन लगा के शायद जुगाड़ लगाना तो हमें आता है पाकिस्तानियों को, और कुछ आए ना आए, तो हम काम थोड़ा बहुत चला रहे थे, तो लेकिन मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से आपके शो में भी नहीं आना हुआ। बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब जो हैं बड़ा अच्छा भागे और अभी तक भागे, ऐसे दौड़े कि पार्टी से ही दौड़ गए। और अब उन्होंने ये अनाउंस किया, अब लग तो ये रहा था शायद थोड़ा सा भाग दौड़ के वापस आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी आपको पता होगा ये तो पार्टीज बदलते रहे हैं। मुशर्रफ के साथ भी थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, पीएमएलक्यू के साथ भी थे, अब पीटीआई छोड़ के अब दोबारा, क्योंकि लग ये रहा है कि फिलहाल फवाद चौधरी को कोई और पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। और वो एक फिलहाल कुछ टाइम के लिए शायद साइड पर हो गए, लेकिन इमरान खान के कुछ और करीबी जो हैं उन्होंने भी इसी किस्म के अनाउंसमेंट्स किए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही थी सुबह से, और कुछ लोग जिनको मतलब होगा कि अभी पॉलिटिक्स में रहना है तो कुछ पीपल्स पार्टी में भी चले गए। तो ये भागदौड़ तो सर हमेशा होती है, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ तो ये तो बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन बात सारी यही है कि बहुत से जर्नलिस्ट जो अपने आप को बताते हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि पकड़ धकड़ के ले जाया गया है, तो वो भी उसकी रीजन भी यही है कि जब ये बैलेंस नहीं रहते अपनी बात में, तो जाहिर है जब जिस पार्टी का वक्त होता है उसके साथ हो जाते हैं, और जब वो पार्टी जाती है तो फिर उसके साथ साथ जो होता है वो सारे ही फिर उस मुश्किल में आ जाते हैं। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि जो टीवी एंकर्स या यूट्यूबर्स या वो जिसे कह रहे हैं आपके जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो उनके साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये मकबूल जान भी सुना है गायब है काफी टाइम से, उनका भी कुछ अता पता नहीं मिल रहा। हाँ, 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 वो भी कह रहे थे कि बहुत दिनों से आपके पहले उनके ज़फ़र हिलाली और औरिया मकबूल जान की नोक-झोंक आती रहती थी, आजकल नहीं दिखाई पड़ रही। जी, वो भी सुना है उनको भी कहीं ले गए हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, जो हमारे यहाँ एक ये तरीका है। सॉफ्टवेयर अपडेट लेकिन तो इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है? इमरान खान ने स्टेटमेंट तो दे दिया है कि वो हर एक से बात करने को तैयार हैं, और उसमें ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने इशारा किया है कि बात कर ली जाए, लेकिन अभी उनसे कोई बात कर नहीं रहा। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट शायद किसी और तरीके से किया जा रहा है, और उसका तरीका यही नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी के लोग जो निकलते जा रहे हैं, ज़ाहिर है एकदम से तो किसी को ये नहीं हुआ होगा कि जी पार्टी छोड़ देनी है। जो इतने भी अरेस्ट हुए थे और अंदर थे, उनको एक-एक करके तभी छोड़ा जा रहा है जब वो ये वादा करते हैं कि बाहर जाकर वो ये अनाउंस कर देंगे कि वो इमरान खान के साथ नहीं है। और 3-4 लोगों को जो मेन उनके मेंबर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स तक रह चुके हैं, शीरी मज़ारी हो गई, फवाद चौधरी हो गए, आमिर कियानी, और अभी असद उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान के, उन सब लोगों ने जो है यही कहा है कि जी वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, बल्कि पॉलिटिक्स से भी बाहर जा रहे हैं। वैसे पॉलिटिक्स से बाहर तो कहा जा रहा था कि फौज को रखा जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स से बाहर जा रहे हैं, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर हो रही है। वरना तो लोग कह रहे थे कि जी इनको बाहर रहना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए और फौज को नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एक करके बजाय इसके कि फौज बाहर होती है, पॉलिटिशियंस ही अनाउंस करते जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि बैलेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। मगर ये वही हो रहा है
जो इमरान खान ने किया था, इमरान खान वही देख रहे हैं जो वो किया करते थे। और जब उनके टाइम पे इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को निकाल निकाल के पीटीआई में शामिल करवाया जा रहा था, तब तो इमरान खान कहते थे 1 विकेट गिर गई, 2 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई, तब खान साहब के इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी और वो बड़े खुश थे कि दूसरी पार्टी के लोग उनकी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन अब वही चीज उनके साथ दोबारा की जा रही है। साथ साथ कई हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतीउल्लाह जान साहब, उनको जिस तरह से किडनैप किया गया था एजेंसीज की तरफ से, और फिर उसके बाद खैर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो नहीं पाया क्योंकि वो आज भी वैसी ही बातें करते हैं, एकदम दबंग किस्म की। लेकिन उसके बाद सारा आलम साहब के ऊपर गोली चलाई गई और वो जख्मी भी हुए, उसके ऊपर भी मजाक बनाया गया इमरान खान की गवर्नमेंट में कि जी ऐसे कैसे हुआ, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जब उनके अपने साथ हो रहा है तो फिर मेरा ख्याल है इनको शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इनको बोलना चाहिए था जब गलत हो रहा था, तो शायद इस वक्त कुछ सही होता। लेकिन इस वक्त वही चल रहा है सर, जो सालों से 75 ईयर से जो हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ भी नया नहीं है। जी हाँ, वैसे पहले तो इस तरह से एमक्यूएम को भी इसी तरह से तोड़ा था इन्होंने कराची में, अलग जी से पार्टी बना दी थी, और जो एमक्यूएम के जो भी आपके पुराने एमक्यूएम के लोगों को तोड़ तोड़ के नई पार्टी में शामिल किया था। ये सब तो ये करते रहे हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं है। खाली ये ज़रूर है कि जो बहुत से लोग जो ये कहते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से आपके जो मेहमान आते हैं ना, वो बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की बातें करते हैं, उनको तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा। नहीं तो सर, एमक्यूएम भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, उसमें से भी वो तोड़ फोड़ करके और फिर वो एमक्यूएम हकीकी और पता नहीं क्या कुछ बन गई। और आज मैं देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, पता नहीं वो कौन साहब थे, मैंने तो उनको पहले कभी नहीं देखा। और ऊपर उनके जो है वो हेडर वगैरह जो चल रहे थे वो चल रहे थे कि पीटीआई हकीकी के जो चेयरमैन है वो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, पीटीआई हकीकी भी बन गई इतनी जल्दी, तो वो स्पीड बड़ी तेज है। एमक्यूएम को तो शायद कुछ टाइम लगा होगा, पीटीआई उससे कहीं ज्यादा स्पीड के साथ उसके ग्रुप्स बनते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान को प्रोग्रेस करनी चाहिए और इन मुसीबतों से या इस किस्म की सिचुएशन से निकलना चाहिए। और आई थिंक वो लोग बात करते रहेंगे और करते रहनी चाहिए, शायद कहीं जाकर ये सिलसिला जो है ये रुके और कुछ बेहतरी आए। लेकिन इससे सर बात करना तो नहीं छोड़ेगा कोई भी, चाहे जो मर्जी कर लें। लेकिन जो चीज सही है वो तो, जो लोगों को सही लगती है वो तो लोग बोलेंगे। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में इस समय जो है वो एक तरह से आग लगी हुई है। ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान वाले, वो तो है ही, उसके साथ में चाहे उसको हम सिक्योरिटी के हिसाब से देख लें, पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो डिस्टेबलाइज्ड है पाकिस्तान का, और उसके अलावा इकोनॉमी का जो हाल है वो तो है ही। आप मेरे ख्याल से कल खुद ही कह रही थी कि रुपया जो है वो मार्केट में 308 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, बिलावल भुट्टो जैसे, वो जो है वो भारत में G20 क्यों हो रहा है उससे ज़्यादा परेशान है। यानी कि हमारे घर में आग लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये ताक झांक करनी ऐसे टाइम पे भी ज़रूरी है। क्या सर कहेंगे? देखें, सर इकोनॉमी पे तो काम हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि आईएमएफ ने तो खैर साफ जवाब दे दिया है। लेकिन चाइना के साथ जो है वो अभी बातचीत चल रही है, चाइना से कुछ ना कुछ हो रहा है। उसके अलावा ये जो अभी इन्होंने ऑयल मंगवाया है, उसके भी सुना है कि रशिया से जो ऑयल है वो भी मिल रहा है इनको, और ईरान के साथ भी जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को ये थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में है ना, ये इस तरह के हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज और अपने जो बिजनेसेस हैं वो चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब इसको इकोनॉमी को, चाहे बहुत प्रोसीजर स्लो है लेकिन कहीं ना कहीं पे ये लेकर जाएंगे और इसको संभालने की कोशिश करेंगे। बीच में मीनवाइल हो सकता है आईएमएफ से भी बात होती रहे। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है तो ठीक है, वो जो कुछ भी हो रहा हो कंट्री में, उसके अलावा सॉरी, बिलावल साहब को आपने देखा होगा कि वो इमरान खान के बारे में बहुत कम बात करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। उनको अभी एक तरह से पॉलिश किया जा रहा है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि जो अब कहा जा रहा है जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो हो सकता है हम्म। पीपल्स पार्टी की हो, और पीपल्स पार्टी की होगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे।
और इसके लिए उनको जो है वो इसी वजह से बार बार आपने देखा होगा कि बहुत कम पाकिस्तान में रहते हैं, फॉरेन टूर्स पे ही रहते हैं ज्यादातर, और इंडिया के ऊपर भी वो इसीलिए बार बार बात कर रहे हैं, और शायद एससीओ की मीटिंग में भी इसीलिए गए थे कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आ रही है या आएगी वो उसके लिए लोगों का यही अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी की होगी। तो इस वजह से उनको बात तो करनी थी। और दूसरा ये कि जब तक ये कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक या कोई चीज डिसाइड नहीं हो जाती कि क्या होना है, तो जब तक अगर यहाँ पे कुछ होगा हमारी साइड के कश्मीर पे तो भारत एतराज करेगा, और अगर भारत में कुछ होगा तो हम भी एतराज करेंगे, क्योंकि ये हमारी मतलब हमारी ड्यूटी है जैसे कहते हैं ना, एक परंपरा है कि आपने भी करना है और हमने भी करना है। तो वो तो चलता रहेगा, ना आप लोग सीरियसली लेते हैं ना हम लोग सीरियसली लेते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई इवेंट क्रिकेट वगैरह का होता है और आप लोग बात करते हैं तो ये लोग भी ऐसे ही कर देते हैं जैसे नहीं सुना। और यही भारत में हुआ कि अगर वहां पर जो है मीटिंग हुई तो G20 की, तो भारत ने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, कोई खास उनको रिस्पॉन्स नहीं किया बिलावल साहब को। लेकिन बात सारी यही है कि इस इशू को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसी किस्म की हम लोग जो है वो बातें सुनते रहेंगे। और हमारे यहाँ तो सर जाहिर है, हमारा चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, आप जानते हैं कि उनको डिक्टेशन मिला होता है, वो बेचारों ने कहना होता है, उनका दिल करे ना करे उन्हें बात करनी होती है। हाँ जी, लेकिन एक बात और बड़ी ज़ोर-शोर से चल रही है, देखते रहते हैं उसके ऊपर। थोड़ा बहुत आपको भी क्रिकेट की चर्चा करनी चाहिए ना, तो क्रिकेट वाले जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि साहब एशिया कप तो चला गया और वर्ल्ड कप में भी हमको जाना पड़ रहा है, तो उसको लेके ये तो एक फॉरेन पॉलिसी का इश्यू है। इस पर बिलावल जी क्यों नहीं बोलते? अभी सर शायद फिलहाल जितना कहा गया होगा उतनी ही बात कर रहे होंगे, लेकिन नजम सेठी साहब ने जरूर कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा तो फिर हम भारत चले जाएंगे मैच खेलने। तो अब लग ये रहा है कि कहीं से ये बात भी चल रही है उनका भी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया क्या? उनका भी लगता है कि कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा तो। अभी आप आज जो हमारे यहाँ एक मतलब इवेंट किया गया है हमारे फौजियों के लिए, जो जिनकी जाने गई थी, जो शहीद फौजी हैं उनके लिए, तो उसमें इवेंट की जो पिक्चर्स आई हैं उसमें ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ बैठे हैं बल्कि जनरल बाजवा भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बातचीत अभी तक चल रही है और बाजवा साहब जो है वो इनवाइटेड थे और बैठे हैं, तो यकीनन ये बात भी कहीं ना कहीं हो रही होगी कि भारत के 7 टर्म्स को बेहतर करना है। और जो बाजवा साहब ने जाने से पहले बात की थी कि जी हम 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे कर दें और भारत के साथ जो है वो ट्रेड करें या जो भी अपने टर्म्स को बेहतर करें। तो ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबके साथ जो है वो थोड़ी मतलब अपने रिलेशंस को बेहतर करें। हाँ जी, ये बात तो सही है और सेंसिबल बात तो यही होगी, लेकिन जो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जिसको डॉक्टर जयशंकर बार-बार हाइलाइट करते रहते हैं कि भारत का ये कहना है कि अभी भी जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं वो उसी तरह से ऑपरेट कर रही हैं, बल्कि और भी आजकल फ्री हो गई हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दूसरी जगह बिज़ी है, डिस्ट्रैक्ट है, तो वो चाहकर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो तो उसी तरह से है, तो वो जो स्टैंड है इंडिया का कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, उसको तो अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। सर ऑपरेशंस तो कर रहे हैं ये, चाहे ये केपी के साइड पे या अफगानिस्तान की तरफ हो, वो ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। अब ये तो खैर जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का और फौज का काम है कि वो जो भी एक्शंस कर रहे हैं और इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए या उन्हीं लोगों को ख़त्म करने के लिए जिनको इन्होंने पहले हमेशा से सपोर्ट किया है, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कई बार कहा कि जी हमने सपोर्ट किया, हमने बनाया। लेकिन अब जाहिर है कि जो इन्होंने चीजें बनाई हैं उनको कंट्रोल करने में इनको टाइम लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन्हें कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए और भारत को इन्वॉल्व करना चाहिए बातचीत में, डायलॉग में, और बताना चाहिए कि किस किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया है, ताकि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के, तो जाहिर है कि इंडिया भी बात नहीं करेगा कि जी आपने कुछ किया नहीं है तो हम ऐसे बात नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करेंगे, क्योंकि इस वक्त इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कोई हम नेक हो गए हैं और हमें अब लग रहा है कि ये सब कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि ये सब कुछ हमारे सर पड़ गया है और अब हमें उसमें से निकलना है। इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा और इसमें जाहिर है कि टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी और मुश्किल भी होगी इनको। लेकिन शुरू तो इन्होंने किया है, मगर ये किस स्पीड से चलेंगे
जाहिर है जब ये पॉलिटिकल जो चल रहा है यहाँ पे गड़बड़ वो थोड़ी सी कंट्रोल होगी, तभी ये ज्यादा फोकस उस तरफ कर सकेंगे कि या इकोनॉमी पे और सिक्योरिटी पे, दो मेन चीजें जो पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये कि यहाँ पे इकोनॉमी ठीक हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो वो खान साहब को, उन्होंने वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ खुड्डे लाइन लगाना, तो खान साहब को पहले खुड्डे लाइन लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो उनको, बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान के साथ वही वही कुछ होगा जो पहले जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो या कई हमारे लीडर्स के साथ हुआ है। लेकिन मैं तो शुरू से कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये यकीनन कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे इमरान खान को कंट्रोल करने का, क्योंकि उन्हीं की क्रिएशन है। तो वही हुआ, बगैर कुछ किए उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है अब इमरान खान जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले तो लेके चलने से रहे। तो ये चीज थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी, तो फिर ये जो मेन फोकस इनका होना चाहिए गवर्नमेंट का, सिक्योरिटी और इकोनॉमी, उस पर शायद ये कर सकें। आपने बात की इकोनॉमी की और सिक्योरिटी की, अब हम सिक्योरिटी की बात कर लें थोड़ी सी। आपको लगता नहीं है कि हालात जो हैं इस वक्त जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, नॉर्थ साउथ, या आपका बलूचिस्तान हो, और जिस तरह से वहाँ पर लगातार ये ख़बरें आ रही हैं कि फ़ौजी मारे जा रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों में लगभग 400 फ़ौजी और पुलिस के लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो जब ज़रबे अज़ब किया गया था उससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन इस वक्त है। लेकिन बजाय ज़रबे अज़ब की तरह का कोई दूसरा ऑपरेशन करने के, उसके ऊपर फोकस करने के, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन टालने में ही व्यस्त है। आपको लगता नहीं कि ये प्रायोरिटीज़ थोड़ी-सी मिसप्लेस्ड हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो इनको जाहिर है कि फंड्स का प्रॉब्लम होगा, कि लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना। अब आप लोगों से भी जो हम कह रहे हैं 10-20 साल के लिए साइड पे कर दें, तो मतलब कुछ कमा वमा लेंगे तो फिर आएंगे गजवा हिंद करने। इतनी जल्दी थोड़ी है, कहाँ भागे जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए यही सिचुएशन जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे और टीटीपी के साथ, और या नॉर्थ वजीरिस्तान में भी यही इशू है, या जो आप कह रहे हैं कि कोई इन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया ऑपरेशन। तो जो छोटे छोटे ऑपरेशन तो खैर कई कर रहे हैं ये लोग डेली बेसिस पे। और जिस तरह से जाहिर है कि वो दूसरी साइड जो है वो भी काफी मजबूत है, उनके पास भी हथियार हैं, उनके पास भी सब कुछ है, और इनको जो है वो हैंडल करने में मुश्किल तो हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो सर डेली के हिसाब से न्यूज आती हैं कि अब इतने लोगों की जाने गई और अब इतने लोगों की जाने गई। इसका मतलब है कि वहां से भी वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी जो है लोग, ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। और इसमें टाइम लगेगा, ये तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ उसी तरफ के लोग जो हैं वो मारे जाएं और इस तरफ कोई नुकसान ना हो। ये चीज तो चलेगी, लेकिन होपफुली कुछ टाइम के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर लेंगे, कुछ फंड्स भी आ जाएंगे, कुछ और चीजें भी मिल जाएंगी। और फिर ये दूसरा ये कि ये इमरान खान वाला एपिसोड जो है ये किसी तरीके से सेटल डाउन हो जाए। अब जैसे भी इन्होंने करना है कि जी इलेक्शंस अक्टूबर में है या इलेक्शंस नहीं है, या इमरान खान की पार्टी काफी हद तक टूट चुकी है, जहांगीर तरीन ने अलग ग्रुप बना लिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी पीटीआई का एक अलग फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है। तो ये सब कुछ करके उसके बाद यहाँ पे तो आराम से हम हो जाएंगे ना सारे के, बस ठीक है, खान साहब भी थोड़े टाइम के लिए जो है सुकून से बैठ जाएंगे। उसके बाद सारा फोकस मेरे ख्याल है इकोनॉमी और सिक्योरिटी की तरफ ही लगेगा, और फिर उसके बाद ही आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होगा कि वाकई में कर रहे हैं या वैसे ही टोपी ड्रामा कर रहे हैं। तो वो भी पता लग जाएगा कि कर क्या रहे हैं। लेकिन अभी तो जाहिर है कि इस तरफ भी क्योंकि काफी गड़बड़ है लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे जितनी देनी चाहिए। जी हाँ, मैं ये देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, तो पाकिस्तान से ही लोग कह रहे हैं कि साहब जितने कारगिल में मारे गए थे, करीब-करीब उतने जो हैं वो अभी मारे जा चुके हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। तो वाक़ई इनको तो इस वक़्त जो है वो ज़रबे अज़ब पार्ट 2 करना चाहिए। वो नहीं करके ये इस वक़्त इमरान पार्ट 1 कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे भी तो जाहिर है कि वो एक चीज को संभालना है ना। अब इमरान खान के फॉलोअर्स इमरान खान अगर जीएचक्यू पे और इधर उधर अटैक कर देंगे, और इस किस्म की सिचुएशन जो वो तो पाकिस्तान में फ़ॉल्स उन्होंने फ्लैग कर रखी है। ऑपरेशन बता रहे हैं ना इमरान खान।
तो जो भी इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन सर बहरहाल इधर भी तो एक हंगामा है, तो उनको ये भी संभालना है और उधर भी देखना है। तो मैं यही कह रही हूँ कि पहले ये इमरान खान वाला जो इशू है उसे सेटल डाउन करेंगे, कि इमरान खान के पास से अभी 2-4 लोग और, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब रहते हैं, 2-4 लोग और रहते हैं, वो भी निकल जाएंगे। उसके बाद इमरान खान जो है वो जाहिर है आर्मी ने खुद ही बनाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही बनाया, उनको ऐसे जाया तो नहीं करेंगे, उनको कुछ टाइम के लिए साइड पे रख देंगे, उनको भी समझा देंगे कि जी ऐसे हो गया, अब तुम्हारी पार्टी से सब चले गए, अब तुम थोड़े दिन जो है ना बैठ के बस देखो क्या हो रहा है। और उसके बाद आ जाएगी दूसरी गवर्नमेंट, जो कि ज्यादा इम्कान है कि पीपल्स पार्टी की आएगी, बिलावल भुट्टो की। और ये इस बीच में जो है उसके बाद कहीं ना कहीं से चाइना से और ईरान से और सब जगह से ये थोड़ी इकोनॉमी को ठीक करने की, और कभी ऑयल की, कभी सी पैक की, इस किस्म की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ आईएमएफ की तरफ भी मुसलसल जा रहे हैं। कोशिश तो ये है कि आईएमएफ से कुछ मिल जाए, अगर नहीं भी मिलता तो जाहिर है दूसरी तरफ के कोई जुगाड़ लगाएंगे, कुछ और करेंगे। तो वो करके और फिर ये उन ऑपरेशंस में तेजी लाएंगे। उन ऑपरेशन में तेजी आएगी वैसे भी मेरा ख्याल है कि जुलाई के बाद, क्योंकि जुलाई में जो है, जुलाई की मेरे ख्याल है, नहीं जून की एंड में ईद है, ईद के बाद आएगा मुहर्रम, और मुहर्रम में भी थोड़ा ठंडा रहेगा, उस तरह भी मामला ठंडा रहेगा और इस तरह भी ठंडा रहेगा। उसके बाद जो भी एक्शन ज्यादा आपको नजर आएगा वो मेरे ख्याल है मुहर्रम के बाद शुरू करेंगे, और तभी कुछ हो पाएगा कि कंट्रोल हो इन लोगों से। इतनी खैर इतनी आसानी से तो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये ऑपरेशंस तो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं दर्शकों से कहूँगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट मिलियन पर पहुँचाएँ। केवल 3000 बचे, आज ही कर दें, 3000 तो एक दिन में ही हो जाते हैं। और आपको ये भी याद दिलाएँ कि हमारा मर्चेंडाइज़ सेक्शन जो है इस समय ओपन है, जिसमें आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपके लिए ये वाला मग भी उपलब्ध है, ये देखिए, दोनों तरह के, सफ़ेद भी है और काला भी है। अब आरज़ू जी को तो हम भेज नहीं सकते यहाँ से, पाकिस्तान को कोई चीज़ जा नहीं सकती, तो नहीं तो बिल्कुल। और ये एक बात ये है, इसी में आपकी सिक्योरिटी और से संबंधित जो आती है कि वो अफ़गानिस्तान वाला कैलकुलेशन पूरी तरह से फ़ेल हो गया। जो मुल्ला बिरादरी है अफ़गान वाली, वो किसी भी तरह से हाथ नहीं रखने दे रही और बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि टीटीपी को सारे हथियार जो थे वो अमेरिका वाले, वो सब टीटीपी के पास पहुँच गए, मैंने सुना। सर बिल्कुल, खैर उन्होंने तो शुरू में बहुत टाइम पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने हैं, जबकि वो शेख रशीद साहब जो आजकल मिल नहीं रहे कि किधर गए हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो उनका तो ये कहना हाँ, था। वो नहीं हाँ, दिख उनका रहे। मैं तो बहुत इंतजार करी, मैंने तो अपने वीडियो में कहा कि यार मजा नहीं आ रहा, शेख रशीद साहब को पकड़ो तो मजा आएगा। वो तो पाव-पाव वाले के पास थे ना, वो पाव-पाव वाले लेके जी, जेब जी, में जी। घूम। बिल्कुल, ये वही है। तो वो अभी तक नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि कि जैसे कि उन्होंने कहा था, शेख रशीद साहब कहते थे कि जी तालिबान आ जाएँगे तो वो टीटीपी को कंट्रोल कर लेंगे। और उन्होंने ही कहा था कि जी हमने तो तालिबान को पाला है, हमारे यहाँ तो यहाँ पे इलाज के लिए आते थे, यहाँ रहती उनकी फैमिली वगैरह-वगैरह, कई चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो अब ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद जब तालिबान आए तो उन्होंने तो इनमें से किसी बात को भी इनके फॉलो नहीं किया, और ना ही इनको सपोर्ट किया, और ये कह दिया था कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। तो अब इनके लिए जाहिर है कि अब एक नया इशू है और अब इनको खुद ही मैनेज करना होगा। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि तालिबान और टीटीपी अलग-अलग नहीं है, एक ही ग्रुप है, लेकिन ये कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से मैनेज करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि अब लोग मज़ीद कुछ जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किस किस्म के लोगों के साथ जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाता रहा है। मगर ज़ाहिर है ये आसान काम नहीं सर, इसमें बहुत टाइम लगेगा इनको। एक और जो बात आ रही है, वो ये आ रही है कि जो यूएस की जो एटीट्यूड है पाकिस्तान के प्रति, वो भी बड़ी एक कहें कि एडवर्स होती जा रही है अभी। आपके वो जो अफ़गानिस्तान वाले जो एम्बेसडर थे, ज़ाल्मी खलीलज़ाद, हुँ। उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो लिखी हैं। ये भी लिखा है कि आसिम मुनीर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। और अभी-अभी 60 कांग्रेसमैन जो हैं यूएस के, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि भाई जो
पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है वो बिल्कुल जो बेकार हो चुकी है, और वहाँ पर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है, कोई रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया है, इत्यादि इत्यादि। तो इसको कैसे देखते हैं? सर इसके लिए तो बहुत से लोग बल्कि साजिद तार साहब जो मेरे शो में आते हैं, उन्होंने भी कहा कि, और ये तो खैर न्यूज़ भी है, मतलब पब्लिकली सबको पता है कि पीटीआई ने पीआर फर्म्स हायर की हुई हैं, बल्कि उनके तो ये भी आता है कि इतने हजार अच्छा, डॉलर देते हैं पीटीआई इतनी पावरफुल है कि इस तरह जी के भी करवा सकती है? जी, जी, उनके पास पैसे वैसे काफ़ी हैं, फंड्स काफ़ी हैं, इमरान खान को डोनेशंस काफ़ी मिलती हैं, वो उनके हॉस्पिटल के लिए और कई दूसरी चीज़ों के लिए। तो इस तरह की फर्म्स हायर की हुई हैं अमेरिका में, क्योंकि वो तो रहते ही अमेरिका में हैं, तो उन्होंने बताया कि कई जगह पे इंग्लैंड में और अमेरिका में इस किस्म की पीआर फर्म्स हायर की हैं पीटीआई ने प्रोमोट करने के लिए। और ये ज़ल्मे खलीज़ाद, ये जो है इनका इनका यही काम है कि ये भी, क्योंकि बकौल उनके के बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है जो इमरान खान चलाते हैं अपने लिए। लेकिन ख़ैर इस वक़्त तो वो भी काम नहीं आ रही, और मेरा ख़्याल है कि जो भी गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो बहरहाल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से ही पूछती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ही सुनती है। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कोई ख़ास इतनी पोज़ीशन नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कहीं पे ख़ास बात करनी हो फंड्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आर्मी चीफ ही जाया करते थे, पहले भी इमरान खान के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो या कोई भी कंट्री हो। और जब भी कोई आता है पाकिस्तान में, तो वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पहले वो आर्मी चीफ से मिलते हैं। तो ये बात तो खैर सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी खत लिखे किसी को, कुछ ने भी लेटर्स लिखे, उसके जवाब में वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता है कि यही लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं और इन्हीं की मर्जी से फिलहाल चल रहा है। कोशिश तो लोग कर रहे हैं कि इसमें से निकलें। कहा भी है कि जी ये पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहिए लोगों को, ये खुद भी कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं, लेकिन ये कि लगता तो नहीं है इनकी बातों से, इनकी जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए, वरना अगर ऐसा ना होता तो इस तरह से लोगों को उठा के ना ले जाते पीटीआई के और फिर उनको डरा धमका के पार्टी ना छुड़वाई जा रही होती, बल्कि सियासत से ही बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो वो कुछ ना हो रहा होता। अब अगर ये कहेंगे नहीं जी हमने नहीं किया, तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर तो कोई क्लास 5 का बच्चा भी बिलीव नहीं करेगा कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कि एकदम से सब उठे और सबने जो है वो पीटीआई छोड़ दी। लेकिन ये सब कुछ तो पहले भी होता रहा है। जिस वक्त पीटीआई बनाई गई थी 2018 में, इमरान खान को लाया गया था, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे और वो छोड़ छोड़ के पीटीआई में आ गए थे। अगर उस वक्त इमरान खान ने ये कहा होता कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो शायद आज इमरान खान के साथ ये कुछ ना हो रहा होता। लेकिन उस वक्त इमरान खान को बहुत मजा आ रहा था, बड़े खुश हो रहे थे, बड़े कह रहे थे कि जी अच्छा हो गया है, और एक और विकेट गिर गई और लोग आ गए, और वो बार बार पिक्चर्स आती थी, वो अपने फ्लैग जो है पीटीआई का, वो उसका स्कार्फ लोगों के गले में पहना रहे और पिक्चर्स बन रही होती थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन जाहिर है कि अब वही वही चीज रिपीट हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री जो है वो इनसे बात, पाकिस्तान में किसी से बात करेगी कि जी यहाँ पे कुछ गलत है। जी, ये तो है, ये तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। और इकोनॉमी के बारे में आप थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही थी, लेकिन अभी मैंने देखा है कि ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, इसके सामने एक जो तस्वीर पेश की गई है, और ये रिपोर्टेड है, ये ट्रिब्यून में मेरे सामने खुला हुआ है ट्रिब्यून। कह रहा है कि साहब के हालात तो बहुत ही ख़राब है। जितने भी टारगेट्स रखे गए थे ईयर 22-23 के लिए, वो सारे मिस हो गए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट जो 5% का टारगेट था, वो 0.29% ही रह गई है। उसके नहीं मैंने अलावा ये नहीं। इसके अलावा मैं 1 मिनट ज़रा थोड़े जी आंकड़े बता दूँ आपको, जो इनके सामने आए हैं। और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पिछले साल 6.83% है, इस साल -2.9% है। और एलएसएम यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजर, वो जो है वो पिछले साल उसकी ग्रोथ थी 11.9% और इस साल है -7.98%। सर्विसेज पिछले साल 6.59%, इस साल 0.85%। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो -5.53 है,
लाइव स्टॉक में थोड़ी सी ग्रोथ है, सुना गधे वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए लाइव स्टॉक में 3.78% ग्रोथ है। ये सारे जितने भी मेजर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही है, बाकी सब अधिकतर नेगेटिव है। कॉटन जिनिंग 9.22% से घट के -23%, यानी कॉटन पूरा सेक्टर तो कोलैप्स हो गया दिखता है। तो ये जो इतनी सारी नेगेटिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, इसी की वजह से शायद आईएमएफ भी कोई किसी तरह की सपोर्ट नहीं दे रहा है, और बाकी भी जो आउटलुक है वो तो बिल्कुल ही ब्लीक लग रहा है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि बड़ा कोई अच्छा जा रहा है या अच्छा हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आईएमएफ अगर इनको लोन नहीं दे रहा तो एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ कुछ हो जाए, उसके बाद ये ईरान और रशिया से ऑयल का और इस किस्म की चीज़ें, साथ ये टैक्स जो है उसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा सँभाला लिया जा सके। जब तक कि कोई ऐसी चीज़ इनको नहीं मिल जाती है जिससे कि ये ट्रेड ओपन कर सकें या कोई और चीज़ आगे बढ़ सके, तो ये थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही बारीक सी एक लाइन है, लेकिन ये कि उसमें से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ़ इतना, क्योंकि ये मैंने कहा कि क्योंकि बिज़नेस का माइंडेड लोग हैं और इनके हमेशा से बिज़नेसेस रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनको इसका आइडिया है और हो सकता है निकल भी जाएँ। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, जो कि लग रहा है कि इस वक़्त इमरान खान के साथ नहीं है, इनके साथ है, तो ये कि ये रहेगा तो अभी मुश्किल में ही, अभी 2-1 साल तो इनके ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो जो एक इम्प्रेशन था ना कि बिल्कुल से डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे या बिल्कुल ही एकदम से ही कुछ आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, वो लग रहा है कि थोड़ा-सा शायद ये उसको बैलेंस कर लें या सँभाल लें। जी हाँ, जी हाँ। और अभी-अभी मेरे सामने चल रहा है टिकर, जो कह रहा है कि साहब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि नेगेटिव फोर्सेस विल बिकम एक्टिव इफ इलेक्शंस आर डिलेड। आप इंडेफिनिटली इलेक्शंस डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं किसी भी तरफ से। उनकी भी सपोर्ट है जहाँ होनी चाहिए। वैसे आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि इमरान खान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि इतनी आसानी से तो बंदा नहीं छोड़ने वाला। ये जितनी भी आज तक लोग हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दमखम आर्मी के खिलाफ इसी ने दिखाया है, और खुलेआम आर्मी के सामने खड़ा हुआ है। भले ही इस समय बैक ट्रैक कर रहा हो, लेकिन खुलेआम आर्मी को चैलेंज करना, उसकी माइट को टेक ऑन करना और लंबे समय तक उसको सस्टेन करना, ये काम तो इस बंदे ने दिखाया है, दमखम तो है। नहीं सर, इमरान खान अकेले नहीं है। इमरान खान के अलावा नवाब अकबर बुगटी, वो भी खड़े हुए थे फौज के खिलाफ। फातिमा जिन्ना ने भी आवाज उठाई थी और कई दूसरे लीडर्स भी थे। वो इमरान खान सिर्फ इसलिए आपको लग रहे हैं क्योंकि इमरान खान आए सोशल मीडिया के ज़माने में। हुँ। इसलिए हमें इनकी न्यूज़ ज़्यादा मिल जाती है और लोगों की शायद लोगों को पता ना लगता हो, लेकिन ये कि और भी कई लोग थे जो खड़े हुए, और ये और बात है कि उनमें से अक्सर जो हैं वो मारे गए। मगर इमरान खान इसमें कामयाब इसलिए रहे हैं कि इमरान खान के साथ इस वक़्त भी एक कहना चाहिए ग्रुप या एक सेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं। इसीलिए इमरान खान जो है उनके खिलाफ फैसला जब आता है तो बार-बार उनको ज़मानत भी मिल जाती है। इमरान खान जो है वो आम लोगों की तरह या बाकी लोगों की तरह जो है वो पुलिस वैन में नहीं आते अदालत में, वो मर्सिडीज़ में आते हैं। उसके बाद एक साथ उनको 8-8 केसेज़ में जो है वो ज़मानत मिल जाती है। क्या किसी आम आदमी को या किसी आम पॉलिटिशियन को ऐसे मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। तो इमरान खान को ज़ाहिर है कि जो लोग इस वक़्त भी इमरान खान के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो साथ हैं। आम पब्लिक इमरान खान के साथ है या नहीं है, उससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने तो साफ इनकार कर दिया कि जीएचक्यू में और हर जगह जिन लोगों ने अटैक किए, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो उन्हें जानते नहीं हैं, हमारे साथ तो वो नहीं है। वो तो एकदम ही आपको पता है यू-टर्न मारते हैं खान साहब तो बगैर देखे। तो उन्होंने हुँ। जो है वो सबको डिसोन कर दिया। अब मैंने वो तो बहुत शुरू में रिवर्स स्विंग के स्पेशलिस्ट रहे हैं ना, रिवर्स स्विंग के मैंने तो स्पेशलिस्ट रहे। बहुत शुरू में अपने शोज़ में कहा था कि ये बेचारे जो वहाँ गए हैं, पब्लिक जो वहाँ पहुँची है और हंगामे किए हैं, ये फँसेगी और ये पॉलिटिशियंस निकल जाएँगे। वही हुआ, फवाद चौधरी भी निकल गए, असद उमर भी निकल गए, शीरी मज़ारी भी निकल गईं, बाकी लोग भी निकलते जा रहे हैं, इमरान खान को भी कुछ नहीं हो रहा। और ये जो आम पब्लिक, ये बेवकूफ़ पब्लिक हमारी जो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है और अपना नहीं सोचती,
वो फंसेंगे और ये जाएंगे आर्मी एक्ट के तहत जेलों में और इन लोगों को सजा होगी और ये सब निकल जाएंगे। तो लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का ही है, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो या किसी की भी। इनमें से कोई भी इस वक्त पाकिस्तान को नहीं देख रहा है, ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी अपनी कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं और बीच में आम पब्लिक जो है वो बेवकूफ भी बन रही है और डंडे भी खा रही है। जी, तो बस अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम और जी पे के लिंक्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट बैंकिंग भी दिया हुआ है, तो उस पर आप हमें सपोर्ट करें। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।